दोस्तों आज दुनिया का हर व्यक्ति पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ है क्योंकि वो पैसे की अहमियत जानता है। वो जानता है कि आज महंगाई की इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। आज कोई वस्तु बिना पैसे के नहीं मिलती और आपने भी इन्हीं पैसों के दम पर इतने सारे शौक पूरे किए होंगे ना, या यूं कहूं कि कर रहे होंगे। कि आपने कभी सोचा है कि ये पैसा आता कहां से है, भारत में पैसा बनता कहां पर है और हम तक पहुंचता कैसे है। तो चलिए जान लेते हैं भारत का ये पैसा कहां बनता है, कैसे बनता है, हम तक कैसे पहुंचता है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में नोट छापने का काम आरबीआई करती है और प्रचलन में जो सिक्के हैं उन्हें ढालने का काम भारत सरकार को सौंपा गया है। तो चलिए जानते हैं आरबीआई जो नोट छापती है उसका पेपर कहां तैयार किया जाता है और कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये पेपर दुनिया के केवल 4 देशों में ही बनता है, जिनमें पहला नाम आता है फ्रांस की आर्जो विगिज, दूसरा नाम आता है स्वीडन का गेन, तीसरे नंबर पर है पेपर फैब्रिक्स ल्यूसेंटल और चौथा और लास्ट है अमेरिका के पोर्टल। दोस्तों यही वो 4 देश है जिनके पास मौजूदा समय में इस पेपर को बनाने की आधुनिक मशीनें मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों इस पेपर का कुछ भाग भारत के महाराष्ट्र स्थित सीएनपी नोट प्रेस और होशंगाबाद के पेपर मिल में हो जाता है, पर फिर भी हमें कुछ पेपर इन 4 देशों से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई बात पेपर की। अब जानते हैं नोट बनाने में किस स्याही का प्रयोग किया जाता है और भारत में से कहां बना जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें इन नोटों को बनाने में ऑफसेट स्याही का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्माण एमपी के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस में किया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ अपने नोटों में उभरी हुई छपाई तो देखी होगी। इस छपाई में जिस स्याही का प्रयोग किया जाता है उसका निर्माण भी भारत के राज्य सिक्किम में स्थित स्विस फार्म में किया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आरबीआई सालाना लगभग 2000 करोड़ नोट छापती है, जिसमें से उसे उसका लगभग 40% हिस्सा तो उसे कागज और स्याही खरीदने में ही लग जाता है। अब बारी आती है विदेशों से मंगाए गए पेपर से भारत में नोट कहां बनाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में ये नोट छापने की मशीनें मैसूर, सालबोनी, नासिक और देवास में स्थित है, जिसमें से मैसूर में विदेशों से आए पेपर से 2000 के नोट छापे जाते हैं और देवास में 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट छापे जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देवास नोट प्रेस में सालाना 265 करोड़ नोट छापे जाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। दोस्तों इसके साथ साथ प्रेस नोट नासिक में भी सन 1991 से लगातार 1, 2, 5, 10, 50 और 100 के नोट छापे जा रहे हैं। अब बारी आती है ये नोट कैसे बनाए जाते हैं और इनकी छपाई कैसे की जाती है। दोस्तों विदेशों और होशंगाबाद से आए पेपर सीट को सर्वप्रथम इस साइमंटन मशीन में डाला जाता है, जहां पर इस प्रेस मशीन द्वारा पेपर पर वाटर मार्क डाला जाता है। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ नोटों पर गांधी जी का वाटर मार्क चढ़ा होता है, वो इसी मशीन द्वारा डाला जाता है। तो दोस्तों अब आपको यकीन तो हो ही गया होगा कि वाटर मार्क प्रिंटिंग के समय नहीं, उसके पहले डाला जाता है। जब पेपर वाटर मार्क डल जाता है तब इसी मशीन के द्वारा इस वाटर मार्क्ड पेपर का एक बड़ा रोल बना लिया जाता है। इसे मदर रोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस बड़े रोल से कुछ पेपर सैंपल के लिए निकाल लिए जाते हैं, जिसका क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। और जब क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा वाटर मार्क की जांच कर ली जाती है कि वाटर मार्क सही से लगा है या नहीं, और जब ये जांच पूरी हो जाती है तब मदर रोल को कटर मशीन द्वारा 3 छोटे छोटे रोल में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है पेपर में होलोग्राम लगाने की। दोस्तों सोच रहे होंगे ना कि होलोग्राम क्या होता है। हम आपको बता दें आपने नोटों में गोल्डन, हरे या सिल्वर कलर की तार देखी होगी ना, दोस्तों इसे ही होलोग्राम कहते हैं। दोस्तों जब होलोग्राम को लगाने की प्रोसेस पूरी हो जाती है तब इस प्रक्रिया के उपरांत कंप्यूटर द्वारा पेपर में लगे होलोग्राम और वाटर मार्क की अच्छी तरह से जांच की जाती है। तत्पश्चात ये प्रोसेस आगे बढ़ाई जाती है और पेपर को कटिंग के लिए मशीन में आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों इन सब काम के लिए यहाँ किसी भी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं होती, फुल्ली ऑटोमेटिकली सब काम पूरा हो जाता है। दोस्तों ये मशीन पेपर को सीट बाय सीट निकालती जाती है। हम आपको बता दें कि इस एक पेपर शीट में लगभग 32 से 48 नोट होते हैं।
तत्पश्चात इन शीटों को सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। सोच रहे होंगे ना कि ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि 2000 के नोट में आपने हरे रंग में 2000 लिखा देखा होगा, उसे ही सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं, जिसे इस प्रोसेस द्वारा पूरा किया जाता है। और जब ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है तो बारी आती है नोटों पर इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रिंट करने की। दोस्तों, ये नोट तैयार होने की लास्ट स्टेज होती है जहां टेक्सचर प्रिंट किया जाता है। टेक्सचर यानी आप जब भी नोटों पर हाथ फेरते हैं या लेंस की सहायता से नोट को देखेंगे तो आपको ये टेक्सचर अवश्य दिखाई देंगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद फाइनली नोट तैयार हो जाता है। उसके बाद बारी आती है नोटों को अलग अलग काटने की, जिसमें इस कटिंग मशीन द्वारा उन्हें इक्वल साइज में काट लिया जाता है। और जब कटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तत्पश्चात मशीन द्वारा उनमें नंबर डाला जाता है और नंबर डालने के उपरांत उन्हें काउंट किया जाता है और उनमें जो खराब न हो नोट होते हैं उन्हें अलग कर लिए जाते हैं और सही नोटों को बॉक्स में बंद करके आरबीआई मेन ब्रांच में भेज दिया जाता है। आप जो इस वीडियो में नोट देख रहे हैं वो 50 यूरो का नोट है। और दोस्तों, बस इसी तरह से हमारे यहाँ की सारी इन्हीं मशीनों से 2000, 500 और चाहे वो 10 के हों या 20 के, सारे नोट इसी तरह छापे जाते हैं। चलिए अब जानते हैं ये पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आरबीआई द्वारा इन पैसों से भरे बॉक्सेस को ऑल इंडिया में फैली अपनी 18 ब्रांचेस, जिनका नाम बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद और बेंगलुरु समेत 18 मेन ब्रांचेस में भेज दिया जाता है। और जब इन मेन ब्रांचेस में पैसे पहुंच जाते हैं तत्पश्चात इन ब्रांचेस द्वारा इस पैसे को अलग अलग बैंकों को ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर तो आप जानते हैं कि उन बैंकों से पैसे हम तक पहुंच ही जाते हैं। हमने ये तो जान लिया कि पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आरबीआई इस खराब करेंसी का क्या करती है? तो दोस्तों, जब नोट खराब हो जाते हैं या कट फट जाते हैं तो उन्हें बैंकों द्वारा मेन ब्रांचेस आरबीआई को ट्रांसफर कर देता है, जहां आरबीआई द्वारा उन नोटों की पुनः जांच होती है। जितने नोट वाकई में खराब हो जाते हैं आरबीआई द्वारा उतने नोटों को बनाने का आदेश दिया जाता है और जो खराब नोट होते हैं उन्हें आरबीआई पर्यावरण को देखते हुए नोटों को जलने के स्थान पर उन नोटों को एक खास मशीन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर उन टुकड़ों को गलाकर ईंट बनाई जाती है, जो हमारे बहुत काम आती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई नोटों की इस जानकारी से आपको ये पता चल गया होगा कि इंडियन करेंसी कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।